परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हुआ और एक बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना देता हूं। जय मसीह की। हम परमेश्वर की वचन से जो पिछले दिनों से मनन करते आ रहे थे उसी विषय को थोड़ा सा मनन करेंगे और दूसरा सत्र में दूसरा एक संदेश जो परमेश्वर पिछले दिनों में मेरे साथ में बताया है वो आपके साथ भी बांटने के लिए चाहता हूँ। हम लोग पिछले हफ्तों से मनन करते आ रहे हैं परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात हो, एनकाउंटर विथ गॉड एंड कन्फ्रंटिंग द डेविल। तो परमेश्वर से मुलाकात करना, क्योंकि बाइबल हमें बताने वाला परमेश्वर, बाइबल मतलब यह किताब है, ठीक है ना, इसका नाम है बाइबल। बाइबल का मतलब किताबें, बाइबल किताबें, ठीक है। बिब्लियोस, टा बिब्लिया, द बुक्स। तो परमेश्वर अपना वचन हमें दिया है, वचन हमें दिया। इस वचन, ये बाइबल प्रस्तुत करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर दुनिया के ईश्वरों से अलग है, ठीक है ना, दुनिया के ईश्वरों से अलग है बाइबल बताने वाला परमेश्वर। ये बाइबल बताने वाला परमेश्वर एक तो किसी एक जगह पर सीमित नहीं है। आप दुनिया में कई ईश्वरों को, कई देवताओं को देखो, वो एक इलाके में ही उनका चलता है और उसके बाहर उसका नहीं चलता। भाषा से सीमित है, प्रांत से सीमित है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा सीमित परमेश्वर नहीं है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। तो बाइबल का परमेश्वर एक अनुपम परमेश्वर है, एक अतुल्य परमेश्वर है। परमेश्वर के समान और कोई नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने गीत भी गाए थे कि या ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों के ऊपर हमारे परमेश्वर बना रहता है, प्रभुओं के ऊपर हमारे परमेश्वर प्रभु है, देवताओं के ऊपर हमारे परमेश्वर देवता नहीं, परम ईश्वर है, ठीक है ना। परम ईश्वर का मतलब, परम का मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। तो परम ईश्वर मतलब बाकी सब कुछ के ऊपर वह ईश्वर है। तो बाइबल का परमेश्वर बाकी सब दुनिया के देवताओं से अलग है। बहुत नाम में, शक्ल में, स्वभाव में देवताएं सारी दुनिया में हैं। बाइबल लिखा गया जगहों पर भी, इस्राएल और मध्य पूर्व एशिया, आसिया, इन सारे जगहों पर भी बहुत सारे देवताएं थे, लेकिन उन सब से हटकर विशेष है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर की एक विशेषता ये है कि हमारा परमेश्वर एक शक्ति है या व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति है। व्यक्ति का विशेषण क्या है? व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति वो है जिसको अपना एक इंटेलेक्ट, एक बुद्धि है। व्यक्ति वो है जिसको अपना एक विल, इच्छा है। व्यक्ति वो है
जिसको अपना इमोशंस, अपना भावनाएं हैं। तो हमारे परमेश्वर, ध्यान दे रहे हो ना, सब लोग इधर ही हो ना, हमारे परमेश्वर अपना बुद्धि रखता। हम लोगों ने गीत गाए थे, उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया है। यह मकान बनाया तो किसी आर्किटेक्ट, किसी इंजीनियर, किसी डिजाइनर ने इसका मानचित्र बनाया था। हमारे शहर जब बनाते हैं, अपन तो देखते हैं सड़कें हैं, ठीक है ना, सिग्नल लाइट है, और ये सारी चीजें भी डिजाइन करने वाले रहते हैं, डिजाइन करने वाले रहते हैं। तो डिजाइन करने वाला शायद उसको बनाने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए दूसरा कोई सम्मति देने वाला, विचार देने वाला, काउंसिल देने वाला नहीं था। हमारे परमेश्वर ही अपनी बुद्धि से सब कुछ बनाया है, और परमेश्वर को अपना इच्छा है, परमेश्वर को अपना इच्छा है। मेरे लिए, आपके लिए भी परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है ना, मेरे लिए भी, आपके लिए भी परमेश्वर की इच्छा है। मैं बीच बीच में इसलिए देख रहा हूं कि वो भाई शायद बुला तो नहीं रहा है, एड्रेस वगैरह दिया है। तो हमारे परमेश्वर को हम सबके प्रति इच्छा है, इसीलिए हमारे परमेश्वर को एक उद्देश्य है, हमारे परमेश्वर को हमारे सबके प्रति एक उद्देश्य है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, आप लोगों को याद है, वी आर एट द न्यूक्लियस ऑफ गॉड्स पर्पस। हम सबके लिए परमेश्वर को एक इच्छा है, ठीक है ना। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़े, भले ही हम गरीबी में रहें, तकलीफ में रहें, ठीक है, देखने में सुंदर ना हो, हमारी चमड़ा अच्छा ना हो, ठीक है, हमारा जेब में पैसा ना हो, हम तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो या बड़े महलों में रहते हो, अंगूठे छाप अनाड़े हो या पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो या बीमार हो, ठीक है, हम कोई भी क्यों न हो, हमारे परमेश्वर को हम सबके प्रति एक इच्छा और एक उद्देश्य है। इसीलिए हैं ये जो अगस्त की महीना भी परमेश्वर ने हमें संभाला, कि परमेश्वर की उद्देश्य हमारे जीवन में अब तक पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करना है। कल से एक नया माह खुदा दे दें तो उस महीने में हमारे लिए ईश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है, ठीक है ना। उसके लिए समर्पित रहें, उसके लिए हम समर्पित रहें। तो हमारे परमेश्वर एक व्यक्ति है, इसलिए मैंने कहा उसको बुद्धि है, ही हैज इंटेलेक्ट, उसको इच्छा है, ही हैज ए विल, उसे उद्देश्य है, उसको ही हैज ए पर्पस, और उसको क्या है, उन सारे चीजों को सिद्ध करने की क्षमता भी है। He is able to bring all those purposes into practice. वो परमेश्वर ऐसा भी एक व्यक्ति है, अपने योजनाओं को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो बुद्धि रखने वाला, इच्छा रखने वाला, ठीक है, उद्देश्य रखने वाला, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता रखने वाला, और इमोशंस, भावनाएं रखने वाला हमारे परमेश्वर। सबसे
महत्वपूर्ण एक भावना, कौन सा भावना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल इमोशन, लव। इट इज, ये प्रेम है। प्रेम है सबसे मजबूत भावना, सबसे कड़क जो है इमोशन, भावना प्रेम है। मतलब हमारे परमेश्वर प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हमसे शायद दुनिया में कोई नहीं होंगे प्रेम रखने वाले, है ना? हमसे प्रेम रखने वाले कोई नहीं होंगे। उधर से नहीं जाना होगा, इधर ध्यान देना। तो परमेश्वर लेकिन हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। मैं आप लोगों को बताता हूं ना, कि याद होंगे कब से उसने हमसे प्रेम किया? फ्रॉम इटर्निटी पास्ट। अनादिकाल से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कहां तक उसने हमसे प्रेम किया? एट द क्रॉस। क्रूस, अपना पुत्र, एकलौता पुत्र मसीह की मृत्यु तक उसने हमसे प्रेम किया। तीसरी बात, इवन नाउ, अभी भी हमारी जिंदगी की तमाम पाप और अशुद्धता के बावजूद भी हमसे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। हमसे वो प्रेम रखता है। और चौथी बात, कब तक वो हमसे प्रेम करता रहेगा? कब तक हमसे वो प्रेम करता रहेगा? अनंतता तक, अनंत काल तक वो हमसे प्रेम करता रहेगा। अनंत काल तक हमसे प्रेम करता रहेगा। तो हमारे परमेश्वर एक व्यक्ति है, इसीलिए वो हमसे प्रेम भी करता है। आज भी आप प्रत्येक से, छोटे बच्चों से, बड़ों से, बहनों से, भाइयों से, ठीक है ना, हर किसी से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर प्रेम रखता है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। तो ये परमेश्वर एक व्यक्ति होने की नाते, हमसे प्रेम रखने की नाते, हमसे बातें भी करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who speaks to us. हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। हमने कभी सुना परमेश्वर हमसे बातें करते हुए? परमेश्वर की वाणी को हम सुनने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर से मुलाकात की मतलब, परमेश्वर से मुलाकात, एनकाउंटर विथ गॉड। इधर आ जाइए, जय मसीह की। परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। तो बाइबल का परमेश्वर बाकी दुनिया के ईश्वरों से अलग है। दुनिया की ईश्वरों से अलग है। और वो परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमने ये पाया कि एनकाउंटर विथ गॉड, उस परमेश्वर के साथ हमें क्या होना चाहिए? एक मुठभेद या मुलाकात। यहां बैठे हुए लगभग सभी लोग जो प्रभु के लोग हैं, किसी न किसी रीति से परमेश्वर से मुलाकात किए होंगे, परमेश्वर से बातें किए होंगे। वो एक बार ही होना नहीं, परंतु लगातार बार बार
होते रहना चाहिए। एक बार नहीं, लगातार होते रहना, लगातार परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होते रहना। ऐसा मुलाकात से कुछ फायदे या कुछ फल होता है। परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात से कुछ परिणाम, कुछ फल, कुछ फायदे होते हैं। उन बातों को हम मनन कर रहे हैं। पिछले बार हमने जो मनन किया था वो है, याद होंगे, क्या फायदा है परमेश्वर के साथ मुलाकात करने से? भूल गए? अंश क्या था? रोहन? पवित्रताई, पवित्रताई, ठीक है। परमेश्वर से अगर हमारी मुलाकात हो तो हम कौन बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग तो अक्सर बोलते ना, संगति का असर, संगति का असर। हमारी नानी अभी तो नहीं रही, मेरी मम्मी भी नहीं रही अभी, लेकिन मेरी नानी मेरे बचपन में एक कविता का एक लफ्ज बोलती थी। वो ये बोलती थी कि मोगरे के फूल के साथ संबंध रखने वाले पत्थर पर भी उसका खुशबू आ जाता है। मतलब संगति का असर। मोगरा का जो फूल है या जो भी खुशबूदार फूल पकड़ लो, मोगरा ही होना कोई जरूरी नहीं, किसी भी खुशबूदार फूल है, वो चाहे एक पत्थर के साथ भी मिले रहें तो उसकी खुशबू किस में आ जाता है? पत्थर में आ जाता है। हम लोग भी मान लीजिए मछली का दुकान या मछली की बाजार से आप जरा घूम के आ जाओ, छूना नहीं, खरीदना भी नहीं, बस मच्छी की बाजार से जरा घूम के आ जाएं, बाहर आएंगे तो जरूर लोग पूछेंगे मच्छी बाजार गए थे क्या? क्यों? वहां का गंध हमारे शरीर में आ जाता है। आप बदले में अत्तर वाला दुकान में चला जाओ, अत्तर वाला दुकान में, परफ्यूम वाला, उधर भी आप कुछ मारो मत, खरीदो मत, लगाओ मत, लेकिन एक आध पल वहां रुक करके बाहर आओ, आपके शरीर से क्या निकलेगा? अत्तर का सुगंध निकलेगा। तो उसी तरह हमारे ये मुलाकात, हमारा ये संगति किसके साथ हो रहा है? क्यों श्याम, किसके साथ हो रहा है? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है सिमरन? पवित्रता ही है। हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है वो परम पवित्र है। ही इज मोस्ट होली गॉड। उस परम पवित्र परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो जरूर हमें क्या समझ में आ जाएगा? क्या समझ में आएगा? हमारे जीवन की पाप और कमी घटी। मुझे याद है हमारी कलीसिया की शुरुआत की समय कोरोना था तो लॉकडाउन थे, जूम के द्वारा ही मीटिंग होती थी, आपस में कोई मिले नहीं थे, नई कलीसिया है ये, तो आपस में मैं भी किसी को एक आध जन को देखा, उसके अलावा किसी को नहीं देखा था। तो ये पहली बार, एक बार उस समय हम लोग दूसरे घर में रहते थे, वहां पर मीटिंग रखा, तो वचन पढ़ने के लिए सब खड़े हो गए। मैं, हमारे बड़ा बेटा, अपना बेन्नी ब्रदर, उनकी दोनों बेटे, हम सबको देख करके उस समय जो नए आए कुछ लोग देखने लगे, अरे बाप रे, ये लोग सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम तो इतने छोटे हैं। तो वो बोलते थे कि जब तक इन लंबे लोगों को नहीं देखे तब तक उन्होंने अपने नाटापन को उतना नहीं समझे। मैं कल भी
किसी को मैंने बोला, शायद मैंने सिमरन को बोला था, हमारे घर में सबसे लंबा मेरा भैया था जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ था। मैं बड़ा होने के बाद में हमारे घर में सबसे लंबा मैं बन गया, लेकिन बड़ा बेटा बिजिन बड़ा होने तक मैं ही बड़ा था, लेकिन वो मुझे भी पार कर दिया। अब वो भी छोटा हो गया, ये लंबा हो गया। मतलब हमसे एक लंबा व्यक्ति को जब तक ना देखें तब तक हम हमारे नाटेपन को नहीं समझेंगे। उसी तरह जब तक हम अपने परमेश्वर की पवित्रता को ना देखें तब तक हम अपनी जिंदगी की अशुद्धता और अपवित्रता को नहीं समझ पाएंगे। जरा जल्दी चलिएगा, बाइबल के अंदर का बाइबल कौन सा किताब है? बाइबल विद इन द बाइबल, यशाया। ध्यान दे रहे हो ना, सब लोग इधर ही हो ना? हाँ, यशाया 6 अध्याय में चलिए। यशाया 6 अध्याय, उसकी 1 से ही लेकर के पढ़ लीजिए। यशाया 6 का 1 से। या उसकी वस्त्र की छोर से मंदिर भर गया। हाँ, परमेश्वर की वस्त्र की छोर से। परमेश्वर कपड़ा पहनता है? कपड़ा पहनता है। पैजामा कुर्ता होगा ना? या पठानी होगा? क्या है परमेश्वर की पहनावा? परमेश्वर की पहनावा पवित्रता है। परमेश्वर की पहनावा हमारे जैसा कोई कपड़ा नहीं है। हां, यीशु मसीह जगत में आया था तो हमारे जैसे कपड़ा जरूर पहना था, लेकिन परमेश्वर की पहनावा महिमा है। उसी को वहीं रखते हुए दूसरा कोई पढ़िए, भजन संहिता 104 का। हम यशाया 6 में वापस आएंगे। भजन संहिता 104 का 1 और 2। या तू अत्यंत महान है, वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं, उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है। देखा, 4 वस्त्र के बारे में वहां पर बताया। क्या क्या है? पहला, अत्यंत महान है, उसका मतलब महिमा। उसके बाद वैभव, फिर ऐश्वर्य, फिर उजियाला। ये है परमेश्वर का वस्त्र का छोर जो यशाया 6 में बताया। सब लोग मेरे साथ है ना? यशाया 6 में भविष्यद्वक्ता ने देखा हुआ वो जो, अभी ध्यान देना बेटा इधर, परमेश्वर के वस्त्र के बारे में यशाया ने जो 6 अध्याय में देखा, जिसकी वस्त्र की छोर मंदिर को भर दिया था, वो है परमेश्वर की पवित्रता, इन्फिनिट होलीनेस ऑफ मैजेस्टी। परमेश्वर की महिमा तो पवित्रता है, ठीक है ना? उसी को रखते हुए चलिएगा कहां? निर्गमन की किताब में, एक्सोडस 15 का 11। निर्गमन 15 का 11। कौन है?
तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। फिलहाल उतना काफी है। तो यशायाह 6 में परमेश्वर की वस्त्र की छोर के बारे में जो लिखा वो हमने देखा। वो क्या है? परमेश्वर की पवित्रता ही है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पवित्रता ही। तो वापस चलेंगे यशायाह 6 में। यशायाह 6 में वहां पर यशायाह देखता है कि परमेश्वर की वस्त्र की छोर से मंदिर भर गया था। फिर हाँ, वो स्वर्गदूत है, ठीक है ना, सराफीम नाम की स्वर्गदूत, ठीक है। उनके 6 पंखे थे। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढक दिया, 2 पंखों से अपने पांवों को भी ढका, और 2 पंखों से उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते क्या कर रहे थे? एक दूसरे से पुकार पुकार कर ये कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। तो परमेश्वर की पवित्रताई की दर्शन, यशायाह परमेश्वर से मुलाकात कर रहा है। जब परमेश्वर से मुलाकात किया तो सबसे पहले ही यशायाह ने क्या देखा? ब्रदर आप इधर ध्यान देना, अभी बाद में बाइबल पढ़ना, अभी सुनना, ध्यान देना। यशायाह ने परमेश्वर से मुलाकात किया तो यशायाह को परमेश्वर कैसे लगा? परम पवित्र है। उस पवित्रताई का 2 दर्शन, एक है उस पवित्रताई की शेखेना महिमा से पूरा मंदिर भर गया था। दूसरा, स्वर्ग की प्राणी सराफीम स्वर्गदूत पांवों को ढके, मुंह ढके, उड़ते उड़ते एक दूसरे से चिल्ला कर कह रहे थे, जिस परमेश्वर के सामने हम हैं, ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र 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 है। जब इस पवित्रता ही का दर्शन यशायाह को हुआ तो क्या हुआ? आगे पढ़ें। तब यशायाह ने कहा, हाय हाय मुझ पर हाय, हाँ मैं नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और जिनके बीच में मैं रहता हूं वे भी अशुद्ध होठों वाले हैं। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। हालेलुया। आप मेरे साथ है ना? हमारे परमेश्वर से जो कोई भी मुलाकात करें, उन सब के अंदर यही भावना उतरेगा। क्या भावना? मैं अशुद्ध हूं, मैं अपवित्र हूं, मैं जिस संगति में हूं वो भी अशुद्ध है। मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे पवित्र होने की जरूरत है। प्यारों, बाइबल का परमेश्वर को हम देखते समय अगर परमेश्वर की पवित्रता की नजारा हमारे मन में नहीं उतरा तो हमने अभी तक बाइबल की परमेश्वर को देखा नहीं है। अगर हम देखें तो हम परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे। परमेश्वर की पवित्रता को जब देखेंगे तो हम चिल्ला उठेंगे, मुझ पर हाय
हाय मैं नष्ट हो गया, मैं नाश हो गया। कारण क्या है? मैंने किसको देखा? सेनाओं के यहोवा परम पवित्र परमेश्वर को, राजाधिराज को अपने आंखों से देखा। मैं अगर उसकी समान पवित्र नहीं बनूं, मैं उसकी महिमा के सामने भस्म बन जाऊंगा। ऐसा कभी हमें लगा बाइबल पढ़ते समय कि मैं पापी हूं? हेलो, ऐसा लगा कभी? हाँ जी, हमें अशुद्ध हूं, मुझे और भी पवित्र बनने की जरूरत है। प्यारो, कोई प्रचार ना सुने चलेगा, ठीक है ना? कोई प्रचार ना सुने, कोई बाइबल अध्ययन में शामिल ना हो, लेकिन बस ये किताब पढ़ लो, ये किताब हमसे बातें करेगा। हालेलुया। इसी महीने का शुरुआत में, शुरुआत नहीं, बीच में मुझे एक जगह की कलीसिया में ऑनलाइन के द्वारा, जूम के द्वारा, विदेश की कलीसिया थी, जूम के द्वारा बाइबल अध्ययन था। उसमें मैंने परिचय किया एक प्रभु के दास, वो केरला में हैं। मीटिंग सब होने के बाद में उन्होंने मुझे फोन किया। उनने बोला कि वो एक हिंदू था, प्रभु को ग्रहण किया, अभी सेवकाई कर रहा है, अभी बाइबल की अध्ययन में डॉक्टरल स्टडी कर रहा है। और उन्होंने अपना उद्धार पाने के बारे में बताया। वो जब 10वीं पास हो गया था, उस समय से लेकर मजदूरी करने लगा, बेंगलोर में, बाद में पंजाब में। तो वो सुसमाचार सुनना पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह को नहीं चाहता था। लेकिन जबरदस्ती किसी ने बाइबल का एक कॉपी उनको दिया था, और वो एक होटल में काम करता था पंजाब में। वहां 2 प्रचारक लोग खाना खाने आते थे। एक दिन खाना खाने के लिए बैठे, उन 2 में से एक उठ खड़ा हो गया। होटल में काम करने वाले, इन्हीं की मामा का ही की, उनकी रिश्तेदार का होटल है। ये खाना खाने आया, प्रचारक उठ के खड़ा हो गया। ये होटल के काम करने वाला, ये लड़का, उस समय लड़का था, लड़का के ऊपर हाथ रख करके भविष्यवाणी करने लगा। लेकिन उनको भी उन्होंने ठुकराया। उसके बाद में जैसे प्रभु ने बोला, वैसे ये आदमी अगला दिन से बिस्तर पे हो गया। बस मरने की ही उम्मीद है। तब सोचा, बोर हो रहा है, मरने में देर लग रहा है, चलो बोरियत हटाने के लिए उन लोगों ने जो किताब दिया था जरा पढ़ लूं। बाइबल के पन्ने पढ़ने लगे। एकाध पन्ने ऐसे ही थोड़ा जबरदस्ती से पढ़ा। उसके बाद बोला कि बैठे बैठे कई पन्नों तक बाइबल का वो पढ़ते रहे। बिस्तर में लेटा है, वहीं पढ़े पढ़े, और उस प्रकार बाइबल पढ़ने के बाद वो वचन उनको ऐसे लगा कि उनसे बातें कर रहा है, और उनके अंदर प्यास बढ़ता गया बाइबल पढ़ने के लिए। वो उनको मन फिराव की ओर, उद्धार की ओर ले आया। अब उसके बाद में वो बाइबल पढ़ा, उन्होंने अपने बाकी पढ़ाई भी किया, और अभी जैसे मैंने बोला डॉक्टरल स्टडीज कर रहा है। कहने का मतलब, यह किताब
एक साधारण किताब नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है, ये जीवित एक किताब है। ये बाइबल पढ़ोगे तो आप किससे मुलाकात करोगे? बाइबल की परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। परमेश्वर की बाइबल की परमेश्वर से मुलाकात करें तो आपको परमेश्वर कैसा लगेगा? परम पवित्र लगेगा। जब परमेश्वर परम पवित्र लगेगा, अपने आप को हम अपवित्र देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। तब हम क्या चिल्लाएंगे? क्या चिल्लाएंगे? हाय हाय परमेश्वर, मैं नष्ट हो गया, मैं अपवित्र हूं, मैं पापी हूं, मुझे धो दे, मुझे पवित्र कर दे। अगर ऐसा मैं और आप चिल्ला उठे तो परमेश्वर उन चिल्लाहट को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो हमारे चिल्लाहट को सुनकर हमें पवित्र करने के लिए उतर आने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़िए, आगे पढ़ें। उस समय ये चिल्लाया, तब वो उड़ने वाले सराफीम में से एक चिमटा लेकर, बलिवेदी पर अंगार जल रहा था, उनमें से एक टुकड़ा लेकर उठा लिया था। मेरे मुंह पर छू कर कहा, देख, इसलिए तू, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। उसने क्या कहा था? उसकी पाप क्या है समझ लिया था। उसका पाप क्या था? पाप क्या था? अशुद्ध होठों वाला, मतलब बातचीत में था उसका सबसे बड़ा पाप। बातचीत में, अगर बात करना है तो यह कहां से आएगा? पेट में से, फिर हृदय में से। यीशु मसीह ने बोला, जो हृदय में भर जाता है, उमड़ता है, वो ही बाहर आता है। अगर मेरा होठ अपवित्र है तो उसका मतलब मेरा हृदय भी अपवित्र है। अगर हृदय अपवित्र है तो फिर पूरा पूरा अपवित्र है। तो परमेश्वर से मुलाकात उसने किया तो उसने जाना, स्पेसिफिकली खास तौर पर उसने जाना उसकी पाप क्या है। यह होना चाहिए हर एक जन को। परमेश्वर से मुलाकात करें, अपना खास पाप क्या है समझ लेना चाहिए। मेरी बातचीत में है क्या पाप? मेरी विचारों में है क्या पाप? मेरी व्यवहार में है क्या पाप? मेरा खान पान में है क्या पाप? मेरा लेन देन में है क्या पाप? मेरे रिश्ते में है क्या पाप? ये हमें खास तौर पर समझना चाहिए। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करते। मैं पापी हूं प्रभु, कुछ पाप है तो माफ कर देना, होगा नहीं, अगर फिर भी कुछ है तो नहीं, ऐसे नहीं। परंतु परमेश्वर के सामने हम आएंगे तो जरूर हम समझेंगे हमारा पाप क्या है। उस तरह खास तौर पर पिन पॉइंट, बिल्कुल वो पाप जो हमारे जीवन में राज करती है, वो खास पाप जिसकी हम गुलाम बन जाते हैं, वो खास पाप जिसके सामने हम अभी तक जीत नहीं पाया है, वो देख पाए हैं क्या? वो देख पाए हैं? हाँ जी। अगर उस प्रकार हम देख पाएंगे तो यशायाह की तरह हम प्रभु से चिल्ला करके कहेंगे, मुझ पर हाय, मैं अपवित्र
अपवित्र होठों वाला इंसान हूं। मेरा समस्या, मेरा पाप कहां पर है? होठों में है, मेरे मुंह में है। इसीलिए क्या किया? स्वर्गदूत ने बेलीवेदी का अंगार लेकर उसकी मुंह में लगा दिया, छूने दिया। बेलीवेदी प्यारो, हमारे पास कोई वेदी है क्या इधर? हाँ जी, जल्दी साथ में चलिए ना। नहीं, फिर हमारा एक बेलीवेदी है। वो कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस है। मसीह यीशु का क्रूस वो है अभी का बेलीवेदी। द altar is the altar of the cross of Christ, where Christ offered himself as a sweet aromatic sacrifice unto the Father. पिता परमेश्वर के लिए अपने आप को सुगंधित बलिदान के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया हुआ क्रूस है हमारे लिए बेलीवेदी। उस पुराने समय में बेलीवेदी पर आग जलता था बलिदान को जलाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कोई आग नहीं, परंतु अंगार की बदले में वहां से क्या निकलता है हमारे शुद्धिकरण के लिए? यीशु मसीह की पवित्र लहू, यीशु मसीह के निर्दोष लहू। साथ में हो ना, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू। ठीक है, समझ में आया ना? यीशु मसीह के, मैंने 3 बात को बताया। यीशु मसीह के पवित्र लहू, यीशु मसीह के जी निर्दोष लहू, और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू। हालेलुया। वो पवित्र ही नहीं, परंतु वो पवित्र करने वाला भी लहू है। मसीह का लहू पवित्र तो है ही, साथ ही साथ में वो क्या? पवित्र करता भी है। वो लहू आज भी हमारे लिए है। बस हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? विश्वास तो शैतान भी करता है। हाँ, विश्वास तो शैतान भी करता है। सबसे बड़ा विश्वासी कौन है? कौन है अन्नू? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा अपने अपराधों को। Proverbs 28:13 സഭോപത് नीतिवचन सदृश्य वाक्यंगल या 28 का 13 जी। जो अपना अपराध छिपाकर गुप्त में रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है। मानने वाले भी बहुत है। कई लोग मानते हैं, हाँ भाई मैं मानता हूं मैं गलत हूं, तो फिर छोड़ो ना। नहीं, वो नहीं, मैं मानता हूं ये गलत है, मैं जो करता हूं ना वो गलत है। कई लोग मानते हैं मगर छोड़ते नहीं। लेकिन यहां कहा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया या करुणा किया जाएगा। आज भी उस बेलीवेदी के अंगार की टुकड़े के समान प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की लहू हमारे लिए उपलब्ध है। किस लिए? हमारे अपराधों और हमारे पापों को धोने के लिए, मिटाने के लिए, टू ब्लॉट आउट आवर सिंस, हमारे पापों को मिटाने के लिए,
टू कवर अप आवर सिंस, हमारी पापों को ढकने के लिए मसीह का लहू अभी भी है। बस हम विश्वास के साथ दौड़ कर आइए और मान लीजिए अपने पापों को और छोड़ दीजिए उन पापों को, अनुग्रह को मांगे। प्रभु अब मैं दोबारा इन पापों में फिसलूं नहीं, दोबारा मैं इन पापों में गिरूं नहीं, मुझे संभालें। यीशु मसीह की लहू जो कलवरी की क्रूस से बहता है, हर किसी पापी को धोने और पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। हम क्या करें? हमारे पापों को मान ले। चाहे आज आप पहली बार ये संदेश सुन रहे हो या आप पुराने विश्वासी हो, हमारे जीवन के जो भी है पाप, परमेश्वर की पवित्रता की दर्शन के सामने अपने पापों को देख ले, अपने पापों को देख ले। हालेलुया। अपने पापों को देख ले। यह है परमेश्वर से मुलाकात करने का जो फायदा, पवित्रीकरण। आओ अपने जीवन आज समर्पित करें। हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पवित्र बनकर परम पवित्र परमेश्वर से संगति रखने लायक बन जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित